चलिए वेक्टर एडिशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन में हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर, ये हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन के बारे में बात कर रहे थे। एडिशन जो वेक्टर का एडिशन होता है, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन, तो उसमें हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमारे पास है बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू मान लिया हमने 3 न्यूटन दे दिया और वी वेक्टर की वैल्यू मान लिया हमने 4 न्यूटन दे दिया, ठीक। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ने वाली लाइन होगी, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसको ज़रा देख लेते हैं, ये क्या है। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर हमको लिखना, ये मान लिया एंगल अल्फ़ा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला हमने क्या देखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका मॉड बता रहा था, प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ से इसको हमने कहा था ये रूट हो जाएगा, ये तो फार्मूला हो गया। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी, ए को ये मान लिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये वेक्टर, इसके हेड पर ये वेक्टर, ये रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये वाला इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये एंगल हमारे पास 90 आने वाला है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल ये है ना, ये तो है नहीं, ये तो रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, तो हम ये 90 रख रहे हैं, ठीक है। अब इसका हमने रूट ले लिया। अब ये जो रूट ले लिया है तो ये हो गया हमारे पास 9 प्लस 16 प्लस, देखिए कॉस 90 की वैल्यू पूरी 0 हो गई, प्लस 0। ये देखिए अब ये हमारे पास जो आर वेक्टर की वैल्यू है, आर रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, ये 25 आ गया। 25 का मतलब 5, यानी कि रिजल्टेंट हमारे पास 5 न्यूटन आ गया। अगर हम एंगल की बात करें तो हमारे पास ये जो एंगल आया है वो tan अल्फ़ा, ये tan अल्फ़ा रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल tan अल्फ़ा, यानी कि 4/3, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 53 डिग्री। नोट करिए। देखिए चलिए मान लिया अगला एग्जांपल देखते हैं। ये कोई ब्लॉक है, एम मास का है, एक फोर्स इधर से लग रहा था, माना ये 4 न्यूटन, और एक दूसरा फोर्स ऐसे मान लिया लग रहा था, ये ऐसे नहीं लग रहा था, इसको रुकिए, इसको साफ कर दें। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। ये इधर लिख रहा था, मान लिया ये 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर से वही 0 आने वाला है, तो फिर ये हो गया रिजल्टेंट हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 5 न्यूटन, ठीक। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माना एक कोई ये भी ब्लॉक है, एम मास का है, इधर लग रहा था हमारे पास 10 न्यूटन, इधर हमारे पास लग रहा था 5 न्यूटन, ठीक। ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था हमारे पास, मान लिया 4 न्यूटन का, 4 नहीं लग रहा था, मान लेते हैं 12 न्यूटन का, ठीक। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो हमें बताना है। तो रिजल्टेंट फोर्स देखिए 20 इस डायरेक्शन, 12 इस डायरेक्शन में, 20 माइनस 12, एक हमने रिजल्टेंट ब्लॉक एम मास का बनाया, 20 में से 12 गया 8, इधर वाला वेक्टर बढ़ा है, यानी कि 8 न्यूटन का फोर्स ही आ गया, 10 नीचे 5 ऊपर, यानी कि ये हमारे पास 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन ने इसमें से माइनस कर दिया।
10 न्यूटन से नीचे खींच रहे थे, 5 न्यूटन से कोई और खींच रहा था, तो 10 में से 5 घट गया, यानी कि 10 - 5 = 5। अब देखिए ये रिजल्टेंट क्या हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि पीछे बढ़ाएंगे अगर तो ये दोनों वेक्टर मिलेंगे, और दो वेक्टर अगर टेल टू टेल मिले हुए हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है वही दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये 90 डिग्री हो रहा है? ठीक, तो जब ये 90 डिग्री हो रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 5, यानी कि कोई भी एक वेक्टर पहले ले लीजिए, जैसे ये स्क्वायर 5 का स्क्वायर √, ठीक। अब इसका हो गया 64 + 25 √, ठीक। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, नोट करिए। अगला क्वेश्चन, देखिए एक वेक्टर ये है और एक दूसरा वेक्टर ये है, इसके बीच का एंगल मान लिया इन्होंने 60 डिग्री दे दी। रिजल्टेंट अगर ये मान लिया 5 न्यूटन का एक वेक्टर था, दूसरा वेक्टर भी 5 न्यूटन का था। ये वेक्टर, दो वेक्टर इस तरह हेड टू हेड जुड़े हुए थे जिनका हमको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए इस तरह से तो हमने कहा नहीं था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता चलेगा, हालांकि 60 डिग्री हो जाता है, लेकिन कैसे? टेल टू टेल आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसको आगे शिफ्ट करिए, इसको आगे शिफ्ट करिए, तो ये वेक्टर जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ से देखिए ये वेक्टर ये बढ़ा आगे और ये वेक्टर ये बढ़ा आगे। आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये एंगल था वही ये एंगल बना, यानी कि ये 5 न्यूटन का वेक्टर, मान लो ये ए वेक्टर की वैल्यू थी 5 और ये बी वेक्टर की वैल्यू थी 5, तो ये भी हमारे पास हो गया 5 न्यूटन और ये भी हमारे पास हो गया 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन और बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये हमारे पास कैसे हो गया? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 × 5, ठीक है, √ में cos कितना? 60 डिग्री, ठीक। अब देखिए 25 + 25 + 25 50 और cos 60 की वैल्यू sin 30 की, यानी कि हाफ, ये हो गया। अब देखिए इसमें कैसे हम इसको ऐड करें? ये देखिए 25 हो गया, 2 से 2 25 × 50, यानी कि 25 25 25, यानी कि 75, ठीक। 75 का √ ले लेते हैं, यानी कि आपको इसमें ऐसे लिख देना है, इसको अगर हमने ऐसे लिखा 3 √ तो इसका रूट लिया जा सकता है, यानी कि 5√3, ठीक। नोट करिए, ये आंसर में न्यूटन आएगा, ठीक, नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वेक्टर है चलिए, ठीक, मान लिया ये 60 डिग्री दे दिया गया, अभी भी ये 5, अभी भी ये 5, क्या? न्यूटन। 5 न्यूटन के दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक। कैसे करेंगे हम? तो देखिए या तो इसे आगे बढ़ा दें या तो इसे पीछे शिफ्ट कर दें, तो क्या कर लें? कुछ भी एक काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सोचिए इसको कैसे कर रहे हैं। अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या बनेगा?
इसे हमने आगे बढ़ाया और इसे हमने ऐसे रहने दिया। ये एंगल क्या था 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120, ठीक, पूरा 180, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। एंगल कितना, अभी भी वही सारी वैल्यू 5 न्यूटन एंगल 120 डिग्री। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 इंटू कॉस कितना 120 रूट। आगे देखते हैं 25 ये कितना 50, देखिए इंटू cos 120 इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक, माइनस हाफ, ये हो गया माइनस हाफ, ठीक। अब देखते हैं कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 25 प्लस 25, ये हो गया 50 और यहाँ से ये आया, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई किया, माइनस हुआ -25, ठीक, अंडर रूट यानी कि 25 अंडर रूट मतलब क्या हुआ 5 न्यूटन, ठीक है, नोट करिए। देखिए अब कुछ और बातें करते हैं। देखिए दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है वो 0 डिग्री पर होता है और जो मिनिमम होगा वो 180 पर होगा। तो दो वेक्टर का जो एडिशन होता है वो हमारे पास, दो वेक्टर के एडिशन में अगर 0 डिग्री है तो वो मैक्सिमम होगा और अगर 180 है तो वो मिनिमम होगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ब्लॉक m मास का है, अगर ये दोनों फोर्स इधर ही लग रहे थे, F1 F2 दोनों फोर्स अगर इधर ही लग रहे थे वो F1 F2, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, अगर ये रिजल्टेंट फोर्स होगा तो ये F1 प्लस F2 के बराबर होगा, ठीक। अगर ये 10 तो ये 20 हो जाएगा। तो ये इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन अगर यही m मास का एक F1 वेक्टर ये है और यही दोनों दूसरा F2 वेक्टर है, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घट जाएगा। यानी कि मान लिया F1 इज़ ग्रेटर देन F2, तो F1 माइनस F2 इसका क्या होगा रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें एक सेकंड, तो ये रिजल्टेंट क्या आ गया, मिनिमम आ गया और यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट आया ये मैक्सिमम आया, ठीक है। तो हमने देखा कि जो F नेट होगा तो ये रिजल्टेंट जो होगा F मिनिमम होगा F1 माइनस F2 और ये मैक्सिमम होगा F1 प्लस F2। अब इसे थोड़ा सा न्यूमेरिकली हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए, तो कुछ केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर दो वेक्टर के बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री है, मान लो ये वेक्टर हमारे पास f है, ये भी वेक्टर हमारे पास f है, ठीक। इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा f का स्क्वायर
प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 कॉस 0 डिग्री। ये देखिए, ठीक है, कॉस 0 एंगल। अब देखिए, यानी कि ये कितना हो गया, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू 1, कितना हो गया, 2f स्क्वायर, यानी कि 4f स्क्वायर रूट में यानी कि 2f। देखिए f प्लस f 2f, यानी कि अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है तो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं वेक्टर को। ठीक है, नोट करिए। चलिए देखिए, अब ये जो 2f आया था तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, यानी कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। अगला देखते हैं। चलिए, केस नंबर दूसरा, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे मान लिया अगर हमारे पास, एक सेकंड, अगर हमारे पास ये कोई m मास की बॉडी है, एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, दोनों के मैग्नीट्यूड मान लिया सेम है। ठीक है, तो जो ये हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, वो आएगा एफ स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री, पहले कितना था, 0 डिग्री, प्लस 2f कॉस 180 डिग्री। रूट लेना हम नहीं भूलेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया। अब देखिए कितना हो गया, 2f स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो गया, 2f स्क्वायर, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी कि ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमने लिखा 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर अंडर रूट, तो ये कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 0। ठीक, यानी कि r की मिनिमम वैल्यू आ गई। तो इस केस में रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू हमें मिलती है और 0 के केस में रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। एक तीसरा केस देखते हैं। चलिए, केस नंबर 3 देखते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अगर कोई ब्लॉक m मास का है, एक वेक्टर ए हमारे पास f इधर लगा और दूसरा f इधर लगा, मान लेते हैं अभी मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये बीच का एंगल हमारे पास 90 डिग्री। चलिए रिजल्टेंट वेक्टर देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री अंडर रूट में ले लेते हैं इसे, तो कितना हो गया, देखिए रूट एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस देखिए 2f स्क्वायर, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 से मल्टीप्लाई किया यहाँ तक का 0, यानी कि कितना हो गया हमारे पास, अंडर रूट में 2f स्क्वायर। देखिए f स्क्वायर का तो रूट ले लेंगे f, और ये इसको रहने दीजिए रूट के अंदर, यानी कि 90 के केस में, देखिए 90 के केस में जो हमारे पास रिजल्टेंट मिला, देखिए 0 के केस में मिला था हमारे पास मैक्सिमम 2f, ठीक, और 180 के केस में 0, 90 के केस में उन दोनों के लगभग देखिए ऐसे f रूट 2,
उसी के बीच में आंसर लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो, एक सेकंड इसे साफ कर दें। देखिए कंक्लूजन ये निकला कि जो वेक्टर के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट 0 और 180 के बीच में लाई करता है। मतलब मैक्सिमा और मिनिमा 0 और 180 के बीच में लाई कर, मतलब दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो, मैं एक सेकंड, देखिए हमारे पास ये जो ये जो रिजल्टेंट है हमारे पास, वो रिजल्टेंट a प्लस बी और a माइनस बी या तो a माइनस बी से बराबर होगा या बड़ा होगा, या इससे छोटा होगा या बराबर होगा। यानी कि ये जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर का वो a प्लस बी से छोटा होगा या इक्वल होगा, या a माइनस बी के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। इसी के बीच में a माइनस बी यानी कि 0 डिग्री, और ये क्या है यहाँ से, 0 डिग्री, और ये कितना है 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इन्हीं के बीच में लाई करता है। तो नोट डाल के इसको लिख लीजिएगा, इसको नोट डालिए और इसे पूरा ऐसे ही लिख लीजिए। हो गया। अब अगला एक क्वेश्चन इसी पर करते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है 5 न्यूटन, 5 नहीं, चलिए 5 मान लेते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं। 4 न्यूटन सेकंड ऑप्शन, 10 न्यूटन थर्ड ऑप्शन, 20 न्यूटन फोर्थ ऑप्शन, 30 न्यूटन। क्वेश्चन कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैन बी, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इसमें से कौन कौन मतलब हो सकता है। मतलब द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैन बी क्या हो सकता है। ठीक, तो अगर मान लो इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके इसको चेंज करके 1 न्यूटन लिख दिया, बताइएगा। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। तो देखिए 10 इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, इन्हें पहले जोड़िए। 10 प्लस 8 ये हो गए a प्लस वी वेक्टर, a प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी 10 प्लस 8 यानी कि 18। ठीक, और इनके माइनस का एक बार ले लीजिए, वह a माइनस बी इक्वल टू 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। ठीक, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो 18 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। तो इसमें से 18 और 2 के बीच में केवल ये है 10, तो हमारा आंसर क्या हो गया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन क्यों हुआ, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो इसके रिजल्टेंट की वैल्यू इन दो वेक्टर के रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 18 एंड 2। रिजल्टेंट मतलब वो 180 पर भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमा की, जैसे
मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू, मैक्सिमम ये और मिनिमम ये, इन्हीं के बीच में इस वेक्टर का रिजल्टेंट लाई करेगा, तो वो हो जाएगा 10 न्यूटन। यानी कि 2 से कम नहीं हो सकता और 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता इनका रिजल्टेंट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, ठीक, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगर 2 वेक्टर दिए गए हैं ए बी, दिया गया है कि, देखिए ऐसे दिया गया क्वेश्चन, एक सेकंड, चौका, अगर कहा गया है इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक, देन कहा गया आपसे फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। अगर हमको ये सारे दिए ए वेक्टर और बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर, अगर इनके मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का हमको एंगल बताना है, ठीक। क्वेश्चन देखिए, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, ठीक, तो फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट में, ठीक। अब देखिए अगर हमने रिजल्टेंट किसी एक के इक्वल मान लिया, रिजल्टेंट मान लिया हमने ये ए वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर को हमने ए मानना है, ठीक, और ए वेक्टर तो था ही, ठीक है, और ए बी वेक्टर भी किसके बराबर है, ए वेक्टर के। तो ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए के बराबर है कॉस थीटा, थीटा निकालना है, ठीक है, स्क्वायर करिए, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो गया 2a स्क्वायर और ये हो गया कॉस थीटा। ये जो ए स्क्वायर है इधर ले आइए और इन सबको ऐसे लिखिए, 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, ये इधर आया माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा माइनस हाफ हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। किसकी वैल्यू होती है थीटा की, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। यानी कि अगर हमको दो वेक्टर आपस में बराबर हो और उनका रिजल्टेंट भी दोनों वेक्टर के बराबर आ जाए, मतलब जैसे ये 10 न्यूटन, अगर रिजल्टेंट भी गलती से 10 न्यूटन आ गया तो उनका ए और बी जो दो वेक्टर थे उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120। यानी कि दो वेक्टर अगर आपको गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर, रिजल्टेंट भी अगर उन्हीं के बराबर हो गया तो बीच का एंगल ए बी के बीच का कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक, नोट करिए।
चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, इसे ट्राई करिए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, देन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, नोट करिए और सॉल्व करिए, बताते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए बी के बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a, यानी कि ए स्क्वायर लिख दें कॉस थीटा। ठीक है, अंडर रूट। देखिए ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया, देखिए 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, 2a स्क्वायर कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस, इस 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा की जब क्या लिख दें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2a स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, रूट अंदर मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, या ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, रूट ले लीजिए, यानी कि कितना हो गया 2a कॉस थीटा बाई 2। आंसर हो गया, नोट करिए। अब देखिए एडिशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
पहला क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेक्टर एडिशन फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर तो किसके बराबर, ये कैसा हो जाएगा वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मतलब चाहे ए में बी को जोड़े या बी में ए को जोड़े ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। जैसे अगर हम ग्राफिक मेथड से देखें, ग्राफिकल मेथड से ए वेक्टर, ठीक है, और ये हमारे पास बी वेक्टर था, ठीक, दोनों के बीच का एंगल थीटा था। तो देखिए एडिशन के लिए हमको टेल टू टेल नहीं चाहिए, हेड से टेल मिलना चाहिए, तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया। एक सेकेंड, इसको हम अलग चौक से दिखाते हैं। इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये हमारे पास वी वेक्टर आ गया। अब जब ये वी वेक्टर को हमने शिफ्ट किया तो ये एंगल वही है, ठीक है, ये वाला हमारे पास ये वेक्टर, देखिए हेड टू टेल हो गया। अब यहाँ से ये जो हमारे पास रिजल्टेंट आया ये ए और बी के बीच का रिजल्टेंट है, यानी कि ए प्लस बी हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी अगर हमारे पास ऐसा हुआ तो फिर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये वेक्टर यहाँ से शिफ्ट हो गया तो बी प्लस ए हो गया, यानी कि इसी को हम थोड़ा अलग बना के दिखाते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। जैसे ये वेक्टर, एक सेकंड, ये वेक्टर ऐसे था हमारे पास, ये कौन सा वेक्टर था बी वेक्टर, ए को मैंने शिफ्ट कर दिया, ए को जब शिफ्ट किया तो ये वेक्टर ऐसे आ गया, मतलब ये क्या हुआ, ये ए वेक्टर आ गया। तो देखिए पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, ये देखिए, यानी कि रिजल्टेंट क्या आ गया बी प्लस ए वेक्टर, बी प्लस ए वेक्टर। देखिए ए प्लस बी और बी प्लस ए, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक, नोट करिए। अगला देखिएगा, अगला जो रूल था वेक्टर एडिशन का वो क्या है, दूसरा क्या है वेक्टर एडिशन ओबे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये क्या होता है, जैसे ए वेक्टर है और ब्रैकेट में हमने बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा, तो ये बिल्कुल सेम होगा, कैसा होगा कि ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर एक ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर। ये देखिए ए वेक्टर चाहे ग्रुप हो, मतलब ये बिल्कुल जो सम ऑफ द वेक्टर होता है वो हमारे पास इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है एडिशन में कि कौन कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन ओबे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। जैसे एक चीज़ और बताते हैं, यानी कि वेक्टर सम रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव देयर ऑर्डर, ठीक, मतलब ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, सम है तो वो फॉलो करेगा, यानी कि वेक्टर एडिशन हो गए एसोसिएटिव लॉ, ओके।
तो ये कुछ बातें हमने एडिशन से रिलेटेड वेक्टर के बारे में आपको बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और अब कोशिश करेंगे थोड़े लंबे वीडियो आने की, क्योंकि वीडियो काफ़ी आएगा, संख्याएं नंबर ऑफ़ वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा कॉम्पैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, देंगे पूरी भरपूर नॉलेज होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। ठीक, एग्जाम्पल भी कराएंगे और थोड़ा सा वीडियो लंबा कर देंगे। ठीक है, तो इसे देखिए, रिवीजन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।